हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से आप लोग घर पे अच्छे से होंगे, सेफली होंगे और स्टडी भी कर रहे होंगे। ओके, तो हमने अभी तक जो है 3 वीडियो बनाया है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर। उम्मीद करता है आप लोगों को ये समझ में आया होगा और क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे होंगे। नाउ वी हैव कम विथ सम मोर फार्मूलाज। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला और जान लीजिए आप, देन वी सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, तो वी हैव सम मोर फार्मूलाज। फर्स्ट फार्मूला क्या है? कॉसेक इन्वर्स 1/x। कॉसेक इन्वर्स 1/x को क्या लिखेंगे? साइन इन्वर्स x। ओके, कॉसेक इन्वर्स 1/x इक्वल टू साइन इन्वर्स x। लेकिन ऐसा तभी लिखेंगे जब x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होगा, एक्सेप्ट 0, क्योंकि साइन इन्वर्स x में x का जो डोमेन है, साइन इन्वर्स x में x की वैल्यू किसके किसके बीच लाई करता है? -1 से +1 के बीच में, और 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि x क्या है? डिनोमिनेटर में है। अगर x की वैल्यू 0 हो जाएगा तो कॉसेक इन्वर्स अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए -1 से +1 में 0 को हम लोग क्या करेंगे? हटा देंगे। ओके, नाउ सेकेंड फार्मूला, सेक इन्वर्स 1/x। सेक इन्वर्स 1/x किसके बराबर हो जाएगा? कॉस इन्वर्स x के बराबर होगा। यहाँ भी कॉस इन्वर्स x का डोमेन क्या होता है? -1 से +1 एक्सेप्ट 0, बिकॉज x इज इन द डिनोमिनेटर। x डिनोमिनेटर में है, इसलिए x की वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। ओके, नाउ कॉट इन्वर्स 1/x। कॉट इन्वर्स 1/x का वैल्यू कितना होगा? टैन इन्वर्स x। कब? जब x पॉजिटिव होना चाहिए, और जब x नेगेटिव होगा तो कॉट इन्वर्स 1/x की वैल्यू कितना होगा? पाई प्लस टैन इन्वर्स x। तो ये 3 सेट ऑफ फार्मूलाज है। ये 3 सेट ऑफ फार्मूलाज आपको याद रखना है, और जहाँ भी प्रॉब्लम्स में इसका यूज करना है वहाँ पे हम लोग कर लेंगे। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट फार्मूला। नेक्स्ट फार्मूला इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टैन इन्वर्स x प्लस टैन इन्वर्स y। तो टैन इन्वर्स x प्लस टैन इन्वर्स y इक्वल टू टैन इन्वर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 - xy। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। नाउ टैन इन्वर्स x माइनस टैन इन्वर्स y। तो टैन इन्वर्स x माइनस टैन इन्वर्स y में का फार्मूला क्या होगा? टैन इन्वर्स x माइनस y होल डिवाइडेड बाय 1 + xy। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा, अगर ऊपर माइनस है तो नीचे क्या होगा? प्लस होगा। ओके, तो ये 5 फार्मूलाज है। इस 5 फार्मूलाज के बेसिस पे हम लोग अभी जस्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये 5 फार्मूलाज इम्पॉर्टेंट है, और इसका हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे प्रॉब्लम्स में, वो हम लोग उसके लिए नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पर है। नाउ दिस इज द क्वेश्चन। यूजिंग दिस फार्मूलाज वी हैव टू प्रूव दैट LHS इक्वल टू RHS। क्वेश्चन इज दैट prove that sin inverse 4/5 plus 2 tan inverse 1/3 इक्वल टू π/2। ये LHS इक्वल टू π/2 लाना है। तो हम लोग LHS से स्टार्ट करेंगे। sin इन्वर्स 4/5 प्लस 2 tan इन्वर्स 1/3 को क्या लिखेंगे? tan इन्वर्स 1/3 प्लस tan इन्वर्स 1/3। टू टैन इन्वर्स 1/3 को हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, तो 2 बार हमने लिख दिया। नौ साइन इन्वर्स 4/5 प्लस टैन इन्वर्स x प्लस टैन इन्वर्स y। देखिए, टैन इन्वर्स x प्लस टैन इन्वर्स y का फॉर्मूला क्या है? टैन इन्वर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 - xy। इस फार्मूला को यहाँ पे यूज करना है। तो टैन इन्वर्स x प्लस टैन इन्वर्स y इक्वल टू टैन इन्वर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 - xy।
1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो वी हैव जस्ट यूज दिस फार्मूला, फार्मूला नंबर 4। फार्मूला नंबर 4 हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला ये हमने अप्लाई किया है। ओके, नाउ दिस बिकम्स sin इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स बाय टेकिंग एलसीएम 1/3 1/3 2/3 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/9 साइन इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स, दिस बिकम्स 2/3 9 माइनस 1 8/9। दिस इम्प्लाइज साइन इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 2/3 9/8 9/8 2 4 जा 8 3 3 जा 9। दिस बिकम्स साइन इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 3/4। तो ये tan इनवर्स किसमें, tan इनवर्स की वैल्यू कितना हो गया, tan इनवर्स 3/4। नौ साइन इनवर्स 4/5। और हमने कन्वर्जन्स बताया था कि साइन इनवर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए साइन इनवर्स 4/5, लेट इस स्टेप में आकर साइन इनवर्स 4/5 को, साइन इनवर्स 4/5 को हम लोग क्या लेट करेंगे, अल्फ़ा। देन साइन अल्फ़ा इक्वल टू 4/5, साइन अल्फ़ा इक्वल टू 4/5। तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू अगर 4/5 है तो कॉस अल्फ़ा कितना हो जाएगा, देन कॉस अल्फ़ा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। दिस बिकम्स 1 माइनस 4/5 दैट इज 16/25, 25 माइनस 16 9 दैट इज 3/5। तो कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 3/5। देन tan अल्फ़ा कितना हो जाएगा, tan अल्फ़ा इक्वल टू साइन अपॉन कॉस दैट इज 4/5 और 3/5, ये हो जाएगा 4/3। तो tan अल्फ़ा की वैल्यू कितना हो गया, 4/3। इतना का आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ इफ tan अल्फ़ा इक्वल टू 4/3, अगर tan अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगा, साइन बाय कॉस दैट इज 4/3। तो tan अल्फ़ा अगर 4/3 है तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कितना हो जाएगा, अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। और अल्फ़ा हमने किसको लेट किया था, साइन इनवर्स 4/5 को। नौ साइन इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 3/4। तो साइन इनवर्स 4/5 को हमने अल्फ़ा लेट किया प्लस tan इनवर्स 3/4, और अल्फ़ा की वैल्यू कितना आ गया, tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 3/4। देखिए दिस कन्वर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने पहले ही बताया था कि साइन इनवर्स की वैल्यू, साइन इनवर्स 4/5 की वैल्यू tan इनवर्स के केस में कितना आ गया, tan इनवर्स के केस में tan इनवर्स 4/3 आ गया। तो कन्वर्जन इसी तरह से हम लोग करेंगे। नौ tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 4/3 को हम लोग लिख सकते हैं cot इनवर्स 3/4। अभी जस्ट हमने एक फॉर्मूला बताया था
कि कॉट इन्वर्स 1/x इक्वल टू tan इन्वर्स x या tan इन्वर्स 1/x इक्वल टू कॉट इन्वर्स x, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अभी तो tan इन्वर्स को हम लोग कॉट इन्वर्स में चेंज करना हो तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल ले लिए प्लस tan इन्वर्स 3/4। ओके, देखिए ये 3/4 और ये 3/4 दोनों सेम है, तो tan इन्वर्स x प्लस कॉट इन्वर्स x, इस दोनों का सम कितना होगा π/2। यहाँ पर हमने कौन सा फार्मूला यूज कर रहे हैं? एक तो फार्मूला हमने यूज किया tan इन्वर्स 1/x इक्वल टू कॉट इन्वर्स x, एक फार्मूला ये यूज किया। दूसरा फार्मूला tan इन्वर्स x प्लस कॉट इन्वर्स x इक्वल टू π/2। तो ये दो फार्मूला हमने इस स्टेप में यूज किया है। ओके, तो हम लोगों को π/2 लाना था, हेंस π/2 इज प्रूव्ड। तो इन दिस वे वी हैव सॉल्व द प्रॉब्लम्स। हमने अभी दो फार्मूला का यूज, तीन फार्मूला का अभी जस्ट यूज किया है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। Now come to this question. How to solve this problem? Prove that 9π/8 minus 9/4 sin inverse 1/3 equal to 9/4 sin inverse 2√2/3। इसको हम लोगों को सॉल्व करना है या प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों के पास दो मेथड्स है, 2-3 मेथड्स है, लेकिन हम लोग सबसे इजीएस्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। तो लेट्स सी हियर, नाउ वी टेक द LHS। LHS में इस दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? तो 9/4 कॉमन लेंगे। तो 9/4 अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा? π/2 माइनस साइन इन्वर्स 1/3, साइन इन्वर्स 1/3। 9/4 π/2 माइनस साइन इन्वर्स x। हमने एक फार्मूला बताया था कि साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x इक्वल टू π/2। तो अगर कॉस इन्वर्स x की वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे? π/2 माइनस ये साइन इन्वर्स x इधर आ जाएगा, तो कॉस इन्वर्स x की वैल्यू कितना होगा? π/2 माइनस साइन इन्वर्स x। तो π/2 माइनस साइन इन्वर्स x को क्या लिखेंगे? कॉस इन्वर्स x। x की वैल्यू कितना है? 1/3। 9/4 कॉस इन्वर्स 1/3। हम लोगों को RHS में क्या लाना है? 9/4। तो 9/4 तो आ चुका है। इस कॉस इन्वर्स 1/3 को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? साइन इन्वर्स 2√2/3 में। तो कॉस इन्वर्स का वैल्यू साइन इन्वर्स के टर्म में लिखना है। तो साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स को कैसे लिखेंगे? साइन इन्वर्स इंटू √1 माइनस x²। x² मीन्स 1/3 होल स्क्वायर। तो 9/4 साइन इन्वर्स √1 माइनस 1/9 बाई टेकिंग LCM 9 माइनस 1/9। दिस इम्प्लाइज 9/4 साइन इन्वर्स 9 माइनस 1 8 का रूट कितना होगा? 2√2 डिवाइडेड बाय 3। 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा। तो देखिए, बाय द सिंपलेस्ट मेथड वी हैव सॉल्व दिस। जस्ट हमने इस फार्मूला का यूज किया है, जहाँ पर π/2 माइनस साइन इन्वर्स x है, वहाँ पर हमने क्या यूज किया? कॉस इन्वर्स x। और कॉस इन्वर्स x को साइन इन्वर्स के टर्म में ये हम लोग लिख सकते हैं। ये हमने स्टार्टिंग में बताया था आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो देख लेना। इसमें कॉस इन्वर्स को साइन इन्वर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे हमने बताया था। इन दिस वे वी हैव प्रूव्ड दिस क्वेश्चंस। 9/4 साइन इन्वर्स 2√2/3। Okay, you can take the screenshot.
नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए सारे कॉट इन्वर्स में है, तो सारे कॉट इन्वर्स में है, इसको हम लोग पहले किस में चेंज कर लेंगे? टैन इन्वर्स में। अभी जस्ट हमने फॉर्मूला बताया था कि कॉट इन्वर्स एक्स या कॉट इन्वर्स एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? टैन इन्वर्स 1/x प्लस कॉट इन्वर्स को लिखेंगे टैन इन्वर्स 1/8, इसको भी क्या लिखेंगे? टैन इन्वर्स 1/18, इसको भी लिखेंगे टैन इन्वर्स 1/3। तो हमने सारे कॉट इन्वर्स को किस में चेंज कर लिया? टैन इन्वर्स में। अब हम लोगों को LHS इक्वल टू RHS लाना है, तो पहले टैन इन्वर्स x प्लस टैन इन्वर्स y, इस दोनों के बीच कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? टैन इन्वर्स x प्लस टैन इन्वर्स y का फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्या हो जाएगा? टैन इन्वर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू y प्लस टैन इन्वर्स 1/18। Now simplify this one, tan inverse by taking LCM। 7 8 का LCM कितना हो जाएगा? 56। Now 8 प्लस 7 डिवाइडेड बाय, नीचे भी LCM लेंगे तो 56 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 56 प्लस टैन इन्वर्स 1/18। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। टैन इन्वर्स 56 कैंसिल, 15 डिवाइडेड बाय 55, 15 डिवाइडेड बाय 55 प्लस टैन इन्वर्स 1/18। इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, 5 3 जा और 5 11 जा, देन टैन इन्वर्स 3/11 प्लस टैन इन्वर्स 1/18। टैन इन्वर्स 3/11 plus tan inverse 1/18. Again we can apply the same formula, tan inverse x plus tan inverse y। तो tan inverse x plus tan inverse y का फार्मूला फिर से हम लोग अप्लाई करेंगे। तो tan inverse x plus tan inverse y equal to, we can apply the formula tan inverse x plus y divided by 1 minus x into y। We have applied the same formula, tan inverse x plus tan inverse y, this one। यहाँ पर हम लोग LCM लेंगे। tan इनवर्स LCM लीजिए, 11 और 18 का LCM कितना होगा? 198, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 54 प्लस 11 डिवाइडेड बाय, नीचे भी LCM होगा 198, 198 माइनस 3, ओके। इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, देन दिस बिकम्स tan इनवर्स 65 डिवाइडेड बाय 195। इसको कैंसिल करेंगे, ये बन जाएगा tan इनवर्स 1/3। देखिए tan इनवर्स 1/3 और tan इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉट इनवर्स x भी लिख सकते हैं हम लोग। हेंस LHS इक्वल टू RHS। तो इस प्रॉब्लम में हमने क्या किया? पहले tan इनवर्स को, कॉट इनवर्स को किस में चेंज कर लिया? tan इनवर्स में, और एक ही फार्मूला को 2 बार यूज किया है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला ही हमने 2 बार यूज किया है। सो इट्स वेरी सिंपल, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। प्रूव दैट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू 1/2 इंटू tan इनवर्स 24/7। तो साइन इनवर्स को किस में चेंज करना है? tan इनवर्स को।
देखो इसको प्रूव करने से पहले इस 2 को इधर शिफ्ट करते हैं, तो 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। तो 2 को हमने क्या किया, इधर शिफ्ट कर लिया। अब हमको क्या प्रूव करना है, 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। तो फर्स्ट नौ हमारा LHS क्या हो गया, 2 sin इनवर्स 3/5। अब इस sin इनवर्स 3/5 को चेंज करना है किस में, tan इनवर्स में। तो हम लोग ट्रायंगल के हेल्प से भी चेंज कर सकते हैं। जैसे sin इनवर्स 3/5 है तो sin कितना हो जाएगा, दिस इज 3, दिस इज 5, 3 5, ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। या ट्रायंगल के हेल्प से करो, या लेट जो अभी तक हम लोग किए हैं sin इनवर्स 3/5 वो क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। इन्वर्स को हम लोग ऑलवेज क्या मानेंगे, थीटा। तो sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा, दिस इम्प्लाइज sin थीटा इक्वल टू 3/5। अब sin थीटा से क्या ले आएंगे, cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, दिस इम्प्लाइज √1 माइनस sin थीटा 3/5 है तो 3/5 का होल स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज 1 माइनस 9/25, ये हो जाएगा 4/5। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू कितना हो गया, 4/5। तो sin थीटा 3/5, cos थीटा 4/5। देन tan थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, sin थीटा बाई cos थीटा, दिस इम्प्लाइज 3/4। तो tan थीटा की वैल्यू हो गया 3/4। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 3/4। तो थीटा की वैल्यू हो गया tan इनवर्स 3/4। नाउ कम टू LHS। LHS में देखिए 2 और sin इनवर्स 3/5 को हमने क्या लेट किया, थीटा, और 2 इंटू और थीटा की वैल्यू कितना आ गया, tan इनवर्स 3/4। तो sin इनवर्स को हमने किस में चेंज कर लिया, tan इनवर्स में। तो tan इनवर्स में इसका वैल्यू कितना हो गया, 3/4 हो जाएगा। ओके, तो 2 tan इनवर्स 3/4, इसको हम लोग tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं। 2 tan इनवर्स 3/4 को 2 बार लिख सकते हैं। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो tan इनवर्स x प्लस y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस xy। दिस इज द फॉर्मूला फॉर tan इनवर्स x प्लस y। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, कितना हो जाएगा, 3/4 प्लस 3/4, 2 इंटू 3/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 9/16। tan इनवर्स 2 4 जा 2, 3/2 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 7/16। tan इनवर्स 3/2, 7/16, दिस मीन्स 16/7, 2 8 जा 16, देन दिस बिकम्स tan इनवर्स 24/7। देखिए tan इनवर्स 24/7 लाना था, tan इनवर्स 24/7 आ गया। तो आई होप ऑल स्टूडेंट्स आर गेटिंग, बिकॉज दिस कन्वर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये थ्रू आउट द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा। ओके, इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। यू टेक द स्क्रीनशॉट।
Now prove that this question 2 into tan inverse 1 plus tan inverse 1 by 2 plus tan inverse 1 by 3, इसको क्या प्रूव करेंगे? पाई। प्रूफ कर सकते हैं हम लोग बाय टेकिंग LHS 2 into tan inverse 1 plus tan inverse 1 by 2 plus tan inverse 1 by 3 to tan inverse 1। देखिए tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स हाफ, पहले इस दोनों के बीच फार्मूला अप्लाई करेंगे। फर्स्ट अप्लाई द फार्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, कितना हो जाएगा? tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू वाई प्लस tan इनवर्स 1 बाय 3। ओके, देन tan इनवर्स, इसका एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा? 3/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 टू tan इनवर्स 2 कैंसिल, ये हो जाएगा tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 1/3 2 इंटू tan इनवर्स 3 प्लस, देखिए tan इनवर्स 1/3, तो tan इनवर्स 1/3 को हम लोग cot इनवर्स 3 भी लिख सकते हैं। स्टार्टिंग में हमने फॉर्मूला बताया था tan इनवर्स 1/x इक्वल टू cot इनवर्स x या cot इनवर्स 1/x इक्वल टू tan इनवर्स x। तो वी कैन राइट दिस फार्मूला। ओके, देन 2 इंटू tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, इस दोनों का सम कितना हो जाएगा? π/2, 2 कैंसिल आउट, देन दिस बिकम्स पाई, हैंस वी हैव प्रूव्ड पाई। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली दो फार्मूला यूज किए हैं। इस स्टेप में हमने फार्मूला यूज किया है कौन सा? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस xy। इस स्टेप में हमने ये फार्मूला यूज किया, और इस स्टेप में हमने जो फार्मूला यूज किया वो है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2। In this question we have used two formula, and in this way we have solved this question. Okay, so you can take the screenshot। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। प्रूव दैट tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू π/4। यहाँ देखिए LHS में सारे tan इनवर्स है, इसमें दो का पेयर बना लो, इस दोनों के बीच और इस दोनों के बीच हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला अप्लाई करेंगे। पहले इस दोनों के बीच यूज कीजिए, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होगा? tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस xy प्लस सेम फार्मूला अप्लाई करना इस दोनों के बीच, तो tan इनवर्स x प्लस y, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू वाई। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा उतना बार फार्मूला आपको याद होगा। तो फर्स्ट राइट द फार्मूला देन अप्लाई इट। सिंप्लीफाई करते हैं। tan इनवर्स बाय टेकिंग एलसीएम 3 5 का एलसीएम कितना होगा? 15। यहाँ हो जाएगा 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय, नीचे हो जाएगा 15 माइनस 1 डिवाइड बाय 15, फिर प्लस tan इनवर्स यहाँ पे 56 8 प्लस 7
56 माइनस 1/56, इसको कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। देन दिस बिकम्स tan इनवर्स 8/15 माइनस 1 14 प्लस tan इनवर्स ये हो जाएगा 15/55। ओके, इसको कैंसिल कीजिए। 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 5 3 जा 15, 5 11 जा। देन दिस बिकम्स tan इनवर्स 4/7 प्लस tan इनवर्स 3/11। अब देखिए tan इनवर्स, ये भी tan इनवर्स में आ गया, ये भी tan इनवर्स में आ गया। अगेन अप्लाई द सेम फार्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला फिर से हम लोगों को अप्लाई करना है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू y। tan इनवर्स 7 और 11 का एलसीएम कितना लेंगे, बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ 7 और 11 77, देन 44 माइनस बाय टेकिंग एलसीएम डिनोमिनेटर में लेंगे एलसीएम, ये हो जाएगा 77 माइनस 12। यहाँ से 77 कैंसिल कीजिए, ये क्या हो गया, tan इनवर्स 23 डिवाइडेड बाय नीचे भी कितना होगा 65। तो दिस बिकम्स tan इनवर्स 23/65। देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ भी क्या होगा, मिस्टेक से माइनस लिख दिए, यहाँ एक्चुअली में क्या होगा प्लस होगा। तो यहाँ प्लस होगा तो कितना हो जाएगा 4 4 1, ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा एक्चुअली 65 कैंसल। देन दिस बिकम्स tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 को क्या लिखेंगे tan के केस में tan 45 डिग्री, tan π/4, तो tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, दिस बिकम्स π/4, हैंस प्रूव्ड। ओके, तो हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला 3 बार अप्लाई किया है, तब जाके ये प्रूफ हुआ है। ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ कम टू दिस क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन एक्चुअली में आप लोगों के लिए होमवर्क है, लेकिन मैं इसमें हिंट दे देता हूँ, आप लोग ट्राई करोगे। ओके, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। तो पहले क्या करना है आपको, इस cos इनवर्स 4/5 को tan इनवर्स में चेंज करना है, और इस cos इनवर्स 12/13 को भी tan इनवर्स में चेंज करना है। कन्वर्जन हमने बताया है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाएंगे, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला हमने बता चुका है, तो वो फार्मूला अप्लाई करेंगे तो tan इनवर्स के केस में ही आएगा। तो इस cos इनवर्स को भी हम लोग tan इनवर्स में चेंज कर लेंगे और LHS इक्वल टू RHS प्रूव कर देंगे। नाउ यू हैव टू डू द सेम थिंग्स। साइन इनवर्स में है LHS, तो साइन इनवर्स को चेंज कर लो tan इनवर्स में, इस साइन इनवर्स को भी किस में चेंज कर लेंगे tan इनवर्स में, और इस cos इनवर्स को भी किस में चेंज करना है tan इनवर्स में। देन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे तो tan इनवर्स के केस में आ जाएगा। ओके, और थर्ड प्रॉब्लम में भी आपको सेम चीज़ करना है, सारे साइन इनवर्स को किस में चेंज करना है tan इनवर्स में,
tan इन्वर्स में चेंज करने के बाद tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करो, फिर tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करो तो ये आ जाएगा। इस तरह से हम लोग इस तीनों प्रॉब्लम्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, tan इन्वर्स में कन्वर्ट करेंगे। एंड यू हैव टू अप्लाई द सेम फार्मूला tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y। ओके, तो ये क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करो, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चंस को फिर सॉल्व करते हैं। ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स।